So today we are going to create a database application using Sense. ठीक है, तो हमारा मेरा पहला स्टेप ये है कि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस फर्स्ट. सो मेरे पास अभी वेब इंस्टॉल है. वेब पे मैंने राइट क्लिक किया और PHP माई एडमिन मैंने सेलेक्ट कर लिया. In order to create a database in PHP my admin, एक बार इसको पहले लोड होने दो. देखो मेरी पहली अप्रोच अब ये है कि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस फर्स्ट. उस डेटाबेस के अंदर मैं एक बनाऊंगा टेबल और उस टेबल के अंदर हम कुछ फील्ड्स उसके रो या कॉलम में कुछ स्पेसिफाई कर रहे हैं. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डेटाबेस इन PHP my admin you can select this new tab. आप इस न्यू टैब को सिलेक्ट करो. It will ask you a database name. Let's say I am giving it as a database Java. Okay, I have a database named as Java already. तो मैं इसको कोई एक और नाम नेम दे रहा हूँ इससे. मैंने अपने डेटाबेस को नाम दे दिया MyDB. Let's say MyDB करके. Now simply click on this create button. तो जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर रहा था और यहाँ पर अभी मेरा जो मैंने डेटाबेस बनाया MyDB के नाम से लिस्टेड आउट हो जाएगा इस तरीके से. अभी इस माई डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है. तो अभी मैं इसको अगर एक्सपैंड करने की कोशिश करूँगा तो इसके अंदर अभी कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा. अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मैं इस MyDB के अंदर ही बनाऊँगा टेबल. ठीक है, अब टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सिलेक्ट दिस MyDB. नाउ here you can specify the name of table. So let's say मैंने टेबल का नाम दे दिया login. क्या नाम दे दिया मैंने टेबल का login. You can specify how many number of columns you want. So let's say अगर मैं टेबल का नेम पहले login से हटा के रजिस्टर देता हूँ. So कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए मेरे को, कुछ 4 फील्ड चाहिए. यूजर का नेम, उसका पासवर्ड, उसका मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल आईडी. So here I can specify the number of columns I want is 4. Then you have to click on this go button. अब यहाँ पर मैं अपने इस टेबल के फील्ड्स के नेम दे सकता हूँ. लेट्स से मैंने पहला दे दिया नेम. इसका डेटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हो. लेट्स से आई एम सिलेक्टिंग इट एज अ टेक्स्ट. वैरचर भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. अगर आप उसको ऑटो इंक्रीमेंट चाहते हो, लेट्स से अगर मैंने यहाँ पर कोई इंटीजर लिया होता है, ठीक है, सो लेट्स से मेरे को सबसे पहले इंटीजर लेकर दिखाया था. मैंने एक सबसे पहली फील्ड ले ली ID. इसका मैंने टाइप दे दिया इंट. इट कैन होल्ड ओनली एन 11 वैल्यूज. आई वांट दिस ID टू बी ऑटो इंक्रीमेंट और ये नल वैल्यू भी ना ले सके. तो मैं इसको कर दूंगा राइट पे. मतलब इसके अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकती. और मैं इसका इंडेक्स बना दूंगा प्राइमरी. ID यूनिक की होती है या प्राइमरी होती है, आप इसको बना सकते हो ताकि एक एम्प्लॉय की 2 से ज़्यादा ID रिपीट ना हो. तो मैंने क्या किया, ID ले ली, टाइप इसका इंटीजर, इसकी लेंथ दे दी, ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, नल इंडेक्स सेलेक्ट कर दिया. ऑटो इंक्रीमेंट को मैंने टिक कर दिया. मीन्स मतलब ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी 1 2 3 4 ये अपने आप बनती रहेगी. नेक्स्ट पैरामीटर मैंने इसको दे दिया नेम. नेम का मैंने टाइप ले लिया टेक्स्ट. बाकी मेरे को इसको कुछ नहीं चाहिए, नेम तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा नहीं. तो इसके बाद मैंने ले लिया पासवर्ड. पासवर्ड को भी आप दे सकते हो टेक्स्ट. टेक्स्ट में होल्ड नहीं लगे अल्फा सब वैल्यू. इसके बाद मैंने पैरामीटर दे दिया मेरा ईमेल. इसको भी मैंने दे दिया टेक्स्ट. ना आई वांट टू ऐड अनदर कॉलम इन दिस टेबल. सो आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे भी, यहाँ पर ऊपर. नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, अगर मैं आपको 2 कॉलम और ऐड कराना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लो. मेरे को भी सिर्फ 1 कॉलम ऐड कराने के लिए कॉलम गो. नेक्स्ट से मैंने अपने कॉलम का नाम दे दिया मोबाइल. इसको मैंने इंटीजर टाइप का ले लिया और इसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया 10 या 11. After the creation of your table, you have to select or click on this save button. Yes. So now I am clicking this save button. जैसे मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा, इस MyDB के अंदर मेरी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी रजिस्टर के नाम से. Now you want to see the columns. इसको एक्सपैंड करो और इसके कॉलम्स पे क्लिक करो. तो ये मेरे टेबल का स्ट्रक्चर है. एक ID है मेरे पास, इंटीजर 1 है, नल वैल्यू ले सकती है नहीं, ऑटो इंक्रीमेंट है. ओके और ये एक प्राइमरी की है. अभी आपको दिखा दूंगा जब मैं इंसर्ट करूँगा इसके अंदर. ठीक है, दूसरी मेरी फील्ड है नेम, पासवर्ड, ईमेल और मोबाइल. सो नाउ मतलब लोकल होस्ट पे PHP my admin में मेरा डेटाबेस बन गया MyDB के नाम से और एक टेबल बन गई रजिस्टर के नाम से. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर.
नाउ ओपन योर एक्लिप्स आईडी, और एक्लिप्स की आप आईडी अपनी ओपन कर लो। सो मैं इसके अंदर अभी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जावा वेब एप्लीकेशन का। तो एक्चुअली मैंने सेलेक्ट किया न्यू जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, मैंने प्रोजेक्ट का नाम ले दिया लेट्स से रजिस्ट्रेशन फॉर्म, just click on finish। अब मेरा डेटाबेस कहाँ पर होस्टेड है, वैम्प में या ज़ैम्प में, ठीक है। मेरा कोड किस में मैं करने वाला हूँ, जावा में। अब मेरे को क्या कनेक्टिविटी देनी है अपनी जावा एक्लिप्स आईडी की, किससे, मेरे वैम्प के सर्वर से, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस कनेक्टिविटी वी हैव अ फाइल जो मैंने अभी आपको दी है, उस फाइल का नेम है MySQL ODBC कनेक्टर। देखना मैंने मैंने अभी आपको पेंडर में इस तरीके की एक फाइल दी है MySQL कनेक्टर जावा 5.0.8। ये कनेक्टर क्या करेगा, इट विल कनेक्ट माय एक्लिप्स एप्लीकेशन विद अ डेटाबेस व्हिच इज होस्टेड ऑन अ लोकल सर्वर, मतलब मेरे वेब सर्वर पे चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ये एक एक्सट्रैक्टेड फॉर्मेट में मिलेगा, इसको राइट क्लिक करना और एक्सट्रैक्ट हियर कर देना। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे आपको कुछ इस तरीके की इसके अंदर फाइल्स मिलेगी। बट एग्जैक्टली आई नीड अ फाइल दिस वन डॉट जार करके ये एक फाइल होती है। दिस फाइल इज यूज टू कनेक्ट माई एक्लिप्स और माई नेटबीन्स विद अ डेटाबेस, ठीक है। लेट्स से अब इसको मेरे को अपने पहले प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कराना है। तो प्रोजेक्ट के अंदर देखना मैं किस तरीके से इंक्लूड कराऊंगा। अगर मैं इस पर अभी राइट क्लिक कर रहा मतलब क्लिक कर रहा हूँ तो इट इज शोइंग दैट इट इज एन एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। तो ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सिलेक्ट दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट क्लिक ऑन इट, गो टू द प्रॉपर्टीज एंड सिलेक्ट दिस बिल्ड पाथ। इस जावा बिल्ड पाथ में सिलेक्ट दिस लाइब्रेरीज। अब यहाँ पे लाइब्रेरीज में कोई एक जार फाइल ऐड करनी है, सिलेक्ट दिस एक्सटर्नल जार। जैसे आप ऐड एक्सटर्नल जार पे करोगे, जहाँ पर भी आपने इसको एक्सट्रैक्ट किया होगा वहाँ पर ये आपको एक फोल्डर, ये फाइल है जार फाइल की, इसको मेरे को इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करानी है। क्लिक ऑन ओपन। नेक्स्ट स्टेप इज आप ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट वाले टैब को सिलेक्ट करना, इसको राइट टिक कर देना बिकॉज आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस जार फाइल इन माय करंट प्रोजेक्ट। जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ओके। अब जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया होगा, यहाँ पर एक रेफरेंस लाइब्रेरी मेरे पास बनी हुई आ जाएगी जिसके अंदर ही मेरा JDBC कनेक्टर आ गया। ये कनेक्ट करता क्या है, चाहे आपकी एक्लिप्स आईडी हो चाहे आपकी नेटबीन्स आईडी हो, इट विल कनेक्ट विद योर डेटाबेस। जरूरी नहीं है कि मैं वेब सर्वर ही यूज़ कर रहा हूँ या ज़ैम्प सर्वर ही यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है मैं SQL सर्वर भी यूज़ कर सकता हूँ। सो कनेक्शन देने के लिए हमें ये जार फाइल चाहिए होती है, तो इसको हम अपने प्रोजेक्ट में इस तरीके से इंक्लूड कराते हैं। इसको भी एक्सपेंड करके ये सारी फाइल्स हमें चाहिए while making a connection with our database। अब अभी तक क्या हुआ है कि मेरे को एक JDBC कनेक्टर की फाइल मेरे प्रोजेक्ट में हो गई है ऐड। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ स्विंग एप्लीकेशन। हम एक नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं बना रहे, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ स्विंग एप्लीकेशन। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्विंग एप्लीकेशन इन Eclipse, select this source file, right click on it, select this new, select option other। इन अदर ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से बिल्डर आएगा, यू हैव टू सिलेक्ट दिस विंडो बिल्डर। जब इसको आप एक्सपैंड करोगे, इसके अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन होगा स्विंग डिजाइनर का। इस स्विंग डिजाइनर को एक्सपैंड करना एंड यू हैव टू सेलेक्ट दिस एप्लीकेशन विंडो। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ यू हैव टू गिव द नेम ऑफ योर दिस एप्लीकेशन। सो लेट्स से मैंने इसको नेम दे दिया लॉगिन पेज। मैंने इसको क्या नाम दे दिया, लेट्स से लॉगिन पेज, एंड जस्ट सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। As soon as we click on finish, मेरे पास एक स्विंग्स की एप्लीकेशन का एक प्रोग्राम बना हुआ है। किस तरीके से वो देखना, ये इस तरीके से। अब अगर आप मैनुअली कोड लिख सकते हो तो ठीक है, else you have to select this design tab। इस डिजाइन टैब को आप सिलेक्ट कर लेना एंड यू विल स्विच टू दी डिजाइन मोड। अभी ये मेरा पूरा विजिबल नहीं है, सो यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन एक्सपैंड। लेट्स से मैक्सिमाइज हो गया दिस वन। अब इसके अंदर जो पहला मेरा स्टेप है, मेरे को इसके अंदर एक लेआउट डिफाइन करना पड़ेगा। सो लेट्स से आई एम डिफाइन, मतलब मैं कौन सा लेआउट यूज करने वाला हूँ, एब्सोल्यूट लेआउट। अब देखना इसके अंदर है ना कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता, इसके अंदर किस तरीके से वर्क होता है, यू जस्ट हैव टू सिंपली सिलेक्ट दिस और उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप कर दो। जब भी ग्रीन बटन आ गया तो जैसे मैंने इसे ड्रॉप किया तो मेरे पास एक एब्सोल्यूट लेआउट ऐड हो गया। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो मेरा लेआउट हो गया एक एब्सोल्यूट ऐड। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं इसके अंदर कुछ कंट्रोल स्पेसिफाई करूँ। लेट्स से मैंने लेबर कंट्रोल दिया,
जब मैंने स्विच का प्रोग्राम किया तो मैं जे लेवल यूज़ किया था, ठीक है, मतलब जे लेवल, जे टेक्स्ट फील्ड, जे बटन ये यूज़ किया था हमने। तो लेट से मैंने जे टेबल सेलेक्ट किया, अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकता, इसको बस मैं सिलेक्ट करूँगा और लेट से आपको कहाँ पे ड्रॉप करें, लेट से मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब इसका लेट से मैं रीनेम कर देता हूँ, ऑथेंटिकेशन फॉर्म, लेट से मैंने कुछ इस तरीके से लाइन लिख दी, हैकवेलन, ऑथेंटिकेशन फॉर्म फॉर हैकवेलन। इसका साइज थोड़ा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ और इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब इसका फॉन्ट अगर आपको थोड़ा बढ़ाना हो तो इस कंट्रोल को सिलेक्ट करो, इसकी प्रॉपर्टीज विंडो में से फॉन्ट पे चलेगा, ठीक है। फॉन्ट पे जाते ही ये आपको विजार्ड ऑन कर देगा। लेट्स से मैंने टाइम्स न्यू रोमन ले लिया, बोल्ड ले लिया और लेट्स से मैंने इसका साइज ले लिया 16, इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं इस तरीके से, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हो नहीं कभी ऐसे ही। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ इसके बाउंड्स अपने आप सेट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से मेरा फॉर्म है, अब ये आ गया। नेक्स्ट कंट्रोल मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कुछ लेबल्स कंट्रोल चाहिए। लेबल कंट्रोल कैसे, मैं अभी इसको लॉगिन बना रहा हूँ, तो लेट्स से एक लेबल लेता हूँ और इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया। लेट्स से यहाँ पर मैं डालता हूँ एंटर यूज़र नेम, एक मैंने लेबल ये डाल दिया। इसके इनपुट में थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी भी सेट कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देता हूँ। प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा, यहाँ से लेट्स से टाइम्स न्यू रोमन ले लिया, थोड़ा बोल्ड ले लिया, हाँ 16, एंटर यूजर नेम आ गया। अब मेरे को इसके सामने क्या चाहिए, टेक्स्ट फील्ड इन विच यूजर कैन एंटर इज यूजर नेम। तो टेक्स्ट फील्ड क्या होती है, सो इज विच जे टेक्स्ट फील्ड। इसको मैं सिंपल क्लिक करूंगा और यहाँ पर कर दूंगा ड्रॉ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अच्छा, मैंने इस तरीके से बना दिया एंटर यूजर नेम, सो दैट यूजर कैन इंसर्ट हिज नेम। अब आपको ये सेम अपने पासवर्ड के लिए चाहिए, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा सबको, इन सबको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, शिफ्ट दबा के इनको सिलेक्ट कर लेंगे, प्रेस कंट्रोल सी, और जैसे कंट्रोल सी करोगे अब ये देखो इसकी कॉपी है क्रिएट हो। शिफ्ट दबा के दोनों सिलेक्ट करना, देन कंट्रोल सी, और फिर आप इन पे माउस कर्सर ले आना, कंट्रोल वी जैसे प्रेस करोगे, अब बोला कि आपको कहाँ प्लेस करना है, इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। मैंने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। अब मेरे को इसका ये नेम चेंज करना है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से देख रहा हूँ टेक्स्ट, यहाँ से मैं इसमें टेक्स्ट कर दूँगा नेम चेंज। लेट्स से मैंने इसको डाल दिया एंटर पासवर्ड। अब मेरे को यहाँ पर दो बटन चाहिए, जब यूज़र नेम अपना यूज़र डाले, मतलब यूज़र जब अपना यूज़र नेम डाले पासवर्ड डाले तो वो लॉगिन हो जाए, लॉगिन पे क्लिक करते हैं नया पेज खुल जाए। अगर वो यूज़र रजिस्टर नहीं है तो वो रजिस्टर कर सकते। तो लेट्स से आई एम हियर ड्रॉपिंग 2 जे बटन्स, लेट्स मैंने एक जे बटन सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, इसको मैंने नेम दे दिया लेट्स से लॉगिन। इसका भी स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो, लेट्स से मैं फोन पे, या इसका फोरग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैंने फोन पे गया, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, 16 ले लिया, क्लिक ऑन ओके। तो मेरा ये लॉगिन बटन हो गया। अब मुझे इसी की एक और कॉपी बनानी है रजिस्टर के लिए, इसको कंट्रोल सी प्रेस करूँगा एंड देन कंट्रोल वी। जैसे कंट्रोल वी करूँगा इसकी कॉपी बन जाएगी, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। इसका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से मैंने इसका टेक्स्ट का नाम दे दिया रजिस्टर। अब लेट्स से आपको अपने इस फॉर्म को नेम देना हो तो यू हैव टू सिलेक्ट दिस फॉर्म। फॉर्म को जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज में एक ऑप्शन होता है टाइटल का, लेट्स से ये टाइटल, लेट्स से मैंने दे दिया लॉगिन पेज। तो इस तरीके का मेरा फॉर्म डिजाइन हो गया। अब लेट्स से अब मैं इसके सोर्स पे जाऊँगा तो ये सारे कंट्रोल्स मेरे बने हुए आ गए। तो एक बार इतना डिजाइन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा भी लॉगिन पेज का तो फॉर्म डिजाइन हो गया। अब तैयार करते हैं रजिस्टर का। रजिस्टर किस तरीके से बनाऊंगा, अपने प्रोजेक्ट एक बार पैकेज एक्सप्लोरर को दोबारा खोल लेता हूँ, इसी सोर्स पे जाता हूँ, पैकेज पे राइट क्लिक करना, न्यू पे जाना, अदर्स पे जाना और एक और एप्लीकेशन विंडो ले लेना फॉर रजिस्ट्रेशन। लेट्स से इसको मैं देता हूँ नाम रजिस्टर पेज, क्लिक ऑन फिनिश, स्विच टू द डिज़ाइन मोड। अगर ऐसा कुछ इशू आता तो एक बार ये रीपास कर देना, ये रिजॉल्व हो जाएगा। इसको मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट डिजाइनिंग दिस फॉर्म आल्सो।
सबसे पहले वो ये कि एक लेआउट में सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे मैंने लेआउट कर दिया, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इस जगह लेआउट। अब मेरे को इसके अंदर यूजर से 4 इनपुट लेने हैं, उसका नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर। सो लेट्स से एक ही मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक जे लेवल ले लिया, लेट्स से इसको रीनेम कर देते हैं, एंटर, एंटर यूजर नेम, एंटर योर यूजर नेम, आपको जो लगे सर। इसको थोड़ा सा एक बार फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दो ताकि ये विजिबल रहे यूज़र को। टाइम्स न्यू रोमन मुझे बोल, लेट्स से मैंने इस तरीके कुछ अभी डिज़ाइन करने हैं। इसके सामने ले लेना टेक्स्ट फील्ड सो दैट यूज़र कैन इंसर्ट हिज यूज़र नेम, यहाँ पे ले लेते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसमें यह है कि हमें सेट बाउंड्स की दिक्कत कर, अब यही मेरे को 4 फील्ड्स के लिए चाहिए, थोड़ा सा इसको और स्मॉल कर दें। लेट्स से इसी को मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ये हो जाएगा मेरे पासवर्ड के लिए, देन अगेन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ये हो जाएगा मेरे ईमेल के लिए, देन अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये हो गया लेट्स से मेरे मोबाइल के लिए या फ़ोन नंबर के लिए या कुछ भी फील्ड लगा चाहते हो। अगर जो मैंने पेज बना इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा दूँ इसकी तो लेट्स से फॉर्म है आपका, ये इससे आप हाइट और विड्थ अपने फॉर्म की बढ़ा सकते हो। लेट्स से मैंने कुछ इस तरीके से बढ़ा दी। अब इनको मैं रीनेम कर देता हूँ फटाफट। लेट्स से इसमें मैं यूजर से डलवा रहा हूँ उसका पासवर्ड, उसके लिए मैं यूजर से डलवा लेता हूँ, मैंने डलवा लिया उसका मेल, और यहाँ पर आता है एंटर कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मैं एक बटन लगाना है, इससे क्लिक पे ये मेरा सेव हो गया। तो लेट्स से एक बटन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, रजिस्टर के, इसको नाम देता हूँ मैं रजिस्टर, या क्लिक टू रजिस्टर ऐसा कुछ आप दे देना। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, बोल्ड किया, लेट्स से मेरा हो गया रजिस्टर। अब मैं एक और कंट्रोल ले लेता हूँ, इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल बी करता हूँ क्लियर के लिए, सो दैट यूजर कैन क्लियर ऑल द फील्ड्स। लेट्स से इसको मैं रीनेम कर देता हूँ क्या, क्लियर, यूजर अपने इस फॉर्म को कर सके क्लियर। सो लेट्स से ये मेरा फॉर्म हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए भी तैयार। इसको नेम देते हैं, इसको सिलेक्ट करना, टाइटल पे जाएंगे और लेट्स से मैंने इसका नेम दे दिया रजिस्टर पेज। डिजाइनिंग पार्ट हमारा डन हो गया। अभी एक और इस पर डिजाइनिंग रहेगी कि जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पे जो यूजर के लिए बना देंगे, पर वो लॉगिन के टाइम पे बनाएंगे। ठीक है, तो अभी मेरे को उसकी करंटली रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको बाद में करेंगे। सो नाउ लेट्स स्विच टू दी प्रोग्रामिंग मोड। तो अभी देखते हैं फिलहाल मेरे करंटली प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन क्या है। इससे इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ तो अभी सिर्फ यही आ रहा है, इससे क्लिक पे अभी ये रजिस्टर नहीं खुल रहा। ठीक है, तो इस बटन के क्लिक पे मेरा कौन सा फॉर्म खुल जाना चाहिए, रजिस्टर वाला। ठीक है, तो लेट्स से अब इस बटन की कोडिंग कौन से वाले पेज पे होगी, मेरे लॉगिन पेज डॉट जावा पे। ठीक है, लेट्स से तो मैं अपने इस लॉगिन पेज डॉट जावा पे इस रजिस्टर में चाहता हूँ, इस बटन पे मैं अपना एक्शन परफॉर्म कराना चाहता हूँ। सेलेक्ट से जस्ट सेलेक्ट दिस बटन, राइट क्लिक ऑन इट, सिलेक्ट ऐड इवेंट हैंडलर, इस वाले ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट दिस माउस एंड देन माउस प्रेस। ठीक है, अब ये पूछो कि माउस क्लिक दो, माउस एंटेड भी तो यही वर्क करते हैं, पर हो सकता है कि आपने डबल क्लिक इनेबल कर रखा हो, मैंने ट्रिपल क्लिक इनेबल करा, किसी ने वन क्लिक इनेबल करा, तो मतलब उसने फ्लेक्स से उसने डबल क्लिक इनेबल कर रखा है। अब सिंगल क्लिक तो सब खुलेगा, अब उसको थोड़ी पता है कि डबल क्लिक पे खुलेगा, तो हम सिंपली करते हैं कि यार चलो ठीक है, कम से कम माउस प्रेस इवन तो हैंडल होगा ही होगा,
तो हम क्या सिलेक्ट कर लेते हैं माउस प्रेस इवेंट, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस और सीधा आपका क्या हो जाएगा एक माउस प्रेस इवेंट पे हमारा कर्सर ले आएगा। इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा ये रजिस्ट्रेशन पेज वाला खुले, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखना, जब मैं रजिस्टर पेज जब जावा पे जाऊँगा सबसे पहले आई हैव टू मेक दिस रजिस्टर पेज डॉट जावा एज अ पब्लिक सो दैट इट कैन बी एक्सेसिबल इन दिस लॉगिन पेज। तो मैं अपने रजिस्टर पेज डॉट जावा पे गया, इसके सोर्स कोड पे जाऊँगा और ऊपर से अब मैं इसको क्या करा दूँगा, इसके वाले फ्रेम को पब्लिक, क्योंकि ये जे फ्रेम मैं चाहता हूँ कि मेरे कौन से वाले पेज पे एग्जीक्यूट हो लॉगिन पेज। राइट नाउ इट इज प्राइवेट, तो अभी वो सिर्फ इसी पेज पे एक्सेसिबल होगा, जिसको लेट से मैंने क्या कर दिया पब्लिक। अब इसके आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड पे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक कोड दिखाई देगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। और जैसे उसको ये प्रोग्राम मिलेगा इस वाले कोड से ये वहाँ हमारे ये जो फॉर्म हमारा सामने जो विजिबल है ये उसको मतलब इसी वाले कोडिंग से हमारा फॉर्म विजिबल हो रहा है। सो मीन्स इसमें एक रजिस्टर पेज का, ये रजिस्टर पेज क्या था मेरे इस वाले पेज का नेम है, इसका एक हमने इंस्टांस बनाया विंडो और फिर यह किया विंडो डॉट फॉर्म डॉट रजिस्टर सेट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। जैसे यूजर इस पर क्लिक करें या इस वाले पेज पे आए ये इसको विजिबल हो जाए। सो मैं क्या करूँगा, ये दो कोड को मैं कर दूंगा यहाँ पर कॉपी सिंपली, इसको मैंने क्या किया कंट्रोल सी और इसको मैं लॉगिन पेज डॉट जावा पे यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। अब होगा क्या है, जैसे इस बटन पे क्लिक होगा एक रजिस्टर पेज इसको मिल जाएगा, उसका एक इंस्टांस मिल जाएगा और इंस्टांस को मैंने क्या बोला यू हैव टू ओपन दैट फॉर्म। अब इसके अंदर एक और सिनेरियो होगा, ध्यान से देखना। लेट्स से इसको मैंने अभी सेव किया और एग्जीक्यूट किया, ये खुला। अब रजिस्टर पे क्लिक पे मेरा रजिस्ट्रेशन खुल गया। अब मैं जब क्लोज पे क्लिक करूंगा इसने मेरी पूरी एप्लीकेशन में उठा के क्लोज कर दी। आई डोंट वांट दैट टू बी हैपन। तो लेट्स से मैं रजिस्टर पेज डॉट जावा पे आया, नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर एक मेरे को फील्ड मिलेगी, कहीं पे लिखा वो होगा एग्जिट ऑन क्लोज जी वाला। अब यहाँ से एग्जिट ऑन क्लोज उठा के मैं कर दूंगा डिस्पोज। डिस्पोज से करेगा करंट स्क्रीन को क्लोज कर देगा पर उसकी पूरी एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करेगा। मतलब डिस्पोज का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ अभी करंट एप्लीकेशन को बोला क्लोज होने के लिए, और एग्जिट ऑन एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि पूरी एप्लीकेशन ही एग्जिट। लेट्स से मैंने क्या किया डिस्पोज ऑन क्लोज। सो लेट्स सेव दिस एंड एग्जीक्यूट इट। लॉगिन पेज डॉट जावा मेरा मेन पेज है, अभी तो चलो इस पे मेरा कर्सर, लेट्स से इसको मैंने सिलेक्ट किया, इस पर मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो मेरा खुल जाएगा। जब मैं सब क्लोज करूँगा तो मेरी पीछे वाली एप्लीकेशन अभी चलती रहेगी। तो इतना ही बड़ा। सो लेट्स से रजिस्ट्रेशन पेज पे आते हैं, इसके डिज़ाइन पे जाते हैं। जब यूजर यहाँ पे फील्ड्स एंटर करेगा, आई वांट बाय ऑन क्लिकिंग ऑफ दिस रजिस्टर बटन दिस फील्ड्स विल गेट सेव इनटू अ डेटाबेस। सो मेरे को इस बटन पे माउस इवेंट मतलब एक इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करनी है। सो इस बटन को सिलेक्ट करो, ऐड इवेंट हैंडलर, देन यू हैव टू सिलेक्ट माउस एंड देन माउस प्रेस्ड। इस बटन पे जैसे क्लिक करो सीधा मेरे डेटाबेस में जाके वैल्यू हो जाए सेव। डायरेक्ट से माउस प्रेस पे क्लिक किया, किस पे आ गया सीधा माउस प्रेस पे। तो लेट्स से डेटाबेस को पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि मेरे कितने मतलब पैरामीटर्स हैं, अभी 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। सो लेट्स से 1 बाय 1 मैं उनको एक बार किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इंसर्ट कराऊँ मैं वो वाली वैल्यू इंसर्ट क्वेरी के अंदर फैच करा दूँ। समझे सिंपल। सो लेट्स से करते हैं स्ट्रिंग नाम का एक मैं वेरिएबल लेता हूँ। अगर आप कुछ कैलकुलेटर वगैरह बना रहे तो इंटीजर वैल्यू दे देना, मैं बस स्ट्रिंग्स में डील करा तो मैंने स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल ले लिया। सो लेट्स से मैंने मेरा पहला फील्ड क्या है यूजर नेम, सो लेट्स से मैंने यू नेम करके ले लिया। नाउ अब मेरे को एक बात बताओ कि आप अपने जो अपने टेक्स्ट फील्ड्स हैं उनका नेम जानते हो, राइट। चलो क्या करते हैं, एक बार इसको भी एज इट इज छोड़ देते हैं, स्विच टू द डिजाइन मोड, सिलेक्ट दिस टैग और इनका लेट्स से वेरिएबल नेम में चेंज कर देता हूँ। लेट्स से मैंने इसका नाम डाल दिया टेक्स्ट फील्ड यूजर नेम, टेक्स्ट फील्ड यूजर। सो लेट्स से इसको लिख भी लेता हूँ। पहले मैंने अपने कंट्रोल का नाम क्या डाला टेक्स्ट फील्ड यूजर, ठीक है। तो लेट्स से इस वाले को क्या नाम डाल देते हैं हम टेक्स्ट फील्ड पास। ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप डाल देना, बट मेक श्योर कि जो भी डालो करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो लेट्स से मैंने इसको क्या दे दिया वेरिएबल का नेम टीएफ पास, इसको लेट्स से मैं देता हूँ टीएफ ईमेल
इससे मैंने इसको दे दिया टी एफ ईमेल, या अलग से इसको देता हूँ टी एफ मेल। टी एफ मेल मैंने इसको नाम दे दिया, और नेक्स्ट वाले को भी मैं एक वेरिएबल नेम दे देता हूँ, लेट्स से कॉन्टैक्ट, इसको मैंने दे दिया टी एफ कॉन्टैक्ट, सी ओ एन के नाम से मैंने दे दिया टी एफ सी ओ एन, टी एफ सी ओ एन। तो एक बार इसको सेव पे करते हैं ताकि इसकी फील्ड रिफ्रेश हो जाए। अभी हम किस पे करंटली वर्क कर रहे थे, रजिस्टर वाले माउस क्लिक पे, तो आपको दोबारा सोर्स पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप इस पे राइट क्लिक करो और अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर माउस प्रेस्ड इवेंट में भी हम करंटली वर्क करते हैं। सीधे इसको सिलेक्ट करूंगा और सीधे इस पे आ जाऊंगा। सेलेक्ट से अब मेरे स्ट्रिंग यू नेम में मैं चाहता हूँ कौन सी वैल्यू आ जाए, जो मेरे जे टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू आए। ठीक है, सेलेक्ट से अब मेरे टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या था, टी एफ यूजर डॉट आई एम फैचिंग द टेक्स्ट, तो मैं कौन से फील्ड करूँगा, गेट टेक्स्ट। सेट तब करूँगा जब आपको वैल्यू सेट करानी होगी। सेलेक्ट से ऐसे मैं चारों को एक और डिक्लेयर कर दूँ, स्ट्रिंग लेट्स से सेकंड पैरामीटर था मेरा पासवर्ड, और इसके अंदर मैंने वैल्यू फैच करा ली टी एफ पास डॉट गेट टेक्स्ट। ऐसी मैं एक और वैल्यू डिक्लेयर कर दूँ, इससे मैंने ले लिया मेल, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कराता हूँ टी एफ मेल डॉट गेट टेक्स्ट। एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग, जो मेरा लास्ट वेरिएबल है फॉर माई कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू लेट्स पी एच ले लेता हूँ फोन नंबर इज इक्वल टू टी एफ क्या नाम लेता हूँ मैं इसको ऑन डॉट गेट टेक्स्ट। और लेट्स से मेरे ये वेरिएबल्स किस वैल्यू से पॉपुलेट हो जाएंगे जब यूजर कुछ एंट्रीज करेगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब या तो ये होता है, हो सकता है कि मैं अपने डेटाबेस से कोड को यहीं लिखूं, या मैं उसके लिए एक नई से क्लास बना दूं, ताकि अगर मेरे डेटाबेस में मेरे को चेंज करने हो तो मैं डायरेक्टली सीधा उस क्लास में जंप करूँ, ना कि मैं अपना पूरा ये कोड सर्च करूँ। ठीक है, सो लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास। सो लेट्स से क्लास का नाम मैंने दे दिया माई डेटाबेस, और लेट्स से इसका मैंने क्लास का नाम लेट्स से मेरा वही क्लास का नेम माई डेटाबेस, क्लास का मैंने बना लिया इंस्टांस, लेट्स से mdb इज इक्वल टू न्यू माई डेटाबेस। अभी हमें देखा एक एरर किस चीज़ का है, क्योंकि ये क्लास अभी इसको मिली, आई हैव टू क्रिएट दिस क्लास। लेट्स से इसको सिलेक्ट करो एट प्रेस कंट्रोल 1, तो इट विल आस्क यू कि क्रिएट अ क्लास माई डेटाबेस। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँ, ध्यान से देखना, एक मेरी क्लास बन जाएगी माई डेटाबेस के नाम से। इसके बाद ये प्रॉम्प्ट पूछा कि आपको कौन से पैकेज में करानी है। अभी ये बोल रहा है कि आपका सोर्स फोल्डर कौन सा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर SRC नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर ही मेरी क्लास फाइल बनेगी। सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। सो नाउ माय क्लास हैज बीन क्रिएटेड। अब जब मैं बैक पे आऊँगा इस पे, यहाँ से ये एरर हट जाएगा। ठीक, सो लेट्स से अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मेथड। ये मेथड क्या करेगा, इट विल टेक दिस वैल्यूज एंड इंसर्ट दिस वैल्यूज इनटू अ डेटाबेस। अगर फंक्शंस तो बोलूँगा वाली जावा में मेथड्स बोलूँगा एंड गोइंग टू क्रिएट अ मेथड। सो लेट्स से मैंने एक मेथड बना लिया इंसर्ट मेथड के नाम से। सो लेट्स से मैं एक मेथड बना लेता हूँ इंसर्ट मेथड के नाम से, मैं एक मेथड बनाने वाला हूँ। अब मैं क्या रहा हूँ, एक मैंने इंसर्ट मेथड बनाया which will be gone of my parameters। पैरामीटराइज मैंने मेथड बनाया जो 4 वैल्यूज लेगा यूजर से, कौन कौन सी, यूनेम, पासवर्ड, मेल एंड पीएच। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मेरा मेथड एग्जीक्यूट हो, मतलब जैसे रजिस्टर के बटन पे क्लिक हो, मेरा ये मेथड कॉल हो जाए और इस मेथड से चारों वैल्यू मेरी डेटाबेस में चली जाए। सो यहाँ पर इसको मैं करा देता हूँ। मेथड किस तरीके से कॉल होता है, मेथड कॉल होता है mdb डॉट इंसर्ट मेथड के नाम से। अवर ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज कॉल्स द मेथड। ठीक है, सो लेट्स से अब जब ये मेथड इंसर्ट हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक पॉपअप आ जाए
मुझे एक डायलॉग बॉक्स आ जाए दैट डेटा हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड। ठीक है, मतलब ये मेथड क्या करेगा, यहाँ से 4 वैल्यू ले लेगा और डेटाबेस में स्टोर करा देगा, और स्टोर कराने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक पॉपअप आ जाए या एक मैसेज आ जाए कि दैट योर डेटा हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ, स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में। अगर आपको स्ट्रिंग्स में कोई मैसेज बॉक्स वगैरह दिखाने हो तो वो किस तरीके से दिखाते हैं, वो दिखाते हैं यूजिंग अ मेथड जे ऑप्शन। जे ऑप्शन शो मैसेज डायलॉग। अगर आपको कोई मैसेज बॉक्स चाहिए, ठीक है, सेलेक्ट से यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ जे, जे ऑप्शन पे डॉट कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है, इसके ये मेथड सारे आ जाएंगे। अब इसके अंदर मेरे को कौन सा मेथड यूज करना है, शो मैसेज डायलॉग। सेलेक्ट से मैंने लिया शो, शो मैसेज डायलॉग। ओके, सो लेट्स से पहला आर्ग्यूमेंट मैं इसको देता हूँ नल, और सेकंड में इसको पास कर देता हूँ कौन सा मेरा स्ट्रिंग है, क्या नाम था इसका, रिजल्ट। तो अब इस मैसेज डायलॉग्स में आप जो भी स्पेसिफाई कर दोगे स्ट्रिंग रिजल्ट में, वो मतलब इस मेथड के अंदर मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट कराऊंगा कि डेटा हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड, वो मेरे रिजल्ट में आ जाएगी। और ये एक मैसेज डायलॉग बॉक्स को पहला पैरामीटर देना होता है, लेट्स से अगर मैं कर्सर लेके जाऊँ, वो एक उसका कंपोनेंट कर्सर लेके जाता हूँ नेक्स्ट पे। अब आप देखो यहाँ पर इंसर्ट मेथड में एक एरर आ रहा होगा, मतलब अभी इस क्लास के अंदर इंसर्ट मेथड बना ही नहीं है। सो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस कंट्रोल 1 and it will ask me to create a method in my class which is named as mydatabase.java। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रेस एंटर। तो मेरा मेथड अब आप देख सकते हो ऑलरेडी एक मेथड इसने मेरा बना दिया। इसको 4 पैरामीटर्स मिल गए स्ट्रिंग टाइप के, यूनियन, पासवर्ड, मेल और स्ट्रिंग फोन। अब इनको वैल्यूज कहाँ से मिल रही है, इनको वैल्यूज कहाँ से मिल रही है, इनसे। तो एक बार इतना एग्जीक्यूट करो, फिर अब एग्जैक्ट क्वेरी स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट से मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो मेरे मेथड्स के अंदर ये जितनी फील्ड्स है डेटाबेस में चली जाए, तो अब हमें यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, सेलेक्ट से एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग, और लेट्स से इस वेरिएबल को नाम मैंने दे दिया db नेम, ताकि मैं इसके अंदर अपना डेटाबेस स्पेसिफाई कर सकूँ। अभी मेरा डेटाबेस का नेम क्या है, रजिस्टर। इन केस में मेरे लेट्स से मेरे डेटाबेस का नाम है सॉरी माई डीबी। तो लेट्स से मैंने अपने डेटाबेस का नाम दे दिया यहाँ पर माई डीबी, पर इसको क्या पता है यार ये माई डीबी कहाँ पर होस्ट है। इट कैन बी होस्ट एनीवेयर, इट कैन बी होस्ट ऑन एसक्यूएल एक्सप्रेस पे हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर पे हो सकता है, ओरेकल पे हो सकता है, वैन पे हो सकता है। ठीक है, सो इसको अवॉइड कराने के लिए हमारे पास एक वो होता है JDBC कनेक्टर, अभी मैंने आपके में करवाया था प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, सो JDBC कनेक्टर इसको बताएगा कि कहाँ पर मेरे माई एसक्यूएल की लोकेशन है। सबसे पहले पैरामीटर में पास करूंगा यहाँ पर JDBC। JDBC में क्या बताने वाला हूँ, PHP माई एडमिन के अंदर वो कौन सा एसक्यूएल है, वो माई एसक्यूएल है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मेट है, माई एसक्यूएल। ये माई एसक्यूएल कहाँ पर होस्टेड है, मेरे लोकल होस्ट पे होस्टेड है। लेट्स से और इस लोकल होस्ट के अंदर मेरा डेटाबेस बना हुआ है क्या, माई डीबी के नाम से। अब ये बताओ कि आपके डेटाबेस के नेम की वैल्यू है फिक्स। सो लेट्स से फिक्स है ये, इसको तो चेंज वैल्यू मैं चाहता हूँ कि ये नहीं चेंज हो, तो लेट्स से मैं यहाँ पर डिक्लेयर कराता हूँ फाइनल कीवर्ड, मींस इट इज फाइनल। ये फिक्स है, फाइनल क्या होता है, कांस्टेंट डिक्लेयर करवाता है, तो ये फाइनल है। ठीक है, तो JDBC क्या करेगा, माई एसक्यूएल कनेक्टर इस लोकल होस्ट में चले जाएगा और माई डीबी वाले डेटाबेस को फाइट कर लेगा या सर्च कर लेगा। तो एक्चुअली मेरे डेटाबेस का नाम हो गया स्पेसिफाई। अब डेटाबेस के नेम के बाद मैं इसको बताऊंगा कि कौन सी मेरी टेबल है। टेबल भी इसमें फिक्स टेबल है। लेट्स से मैं लगाऊंगा फाइनल स्ट्रिंग, लेट्स से दीजिए मैंने टेबल, मैंने वेरिएबल बना लिया टेबल के नाम से, और इसके अंदर टेबल का नाम मेरा क्या है, रजिस्टर। लेट्स से मैंने टेबल का नाम भी एग्जीक्यूट करा दिया, रजिस्टर। अब इसको डेटाबेस पता लग गया, डेटाबेस के अंदर इसको टेबल पता लग गया। टेबल का नेम भी स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है यार हमारे डेटाबेस में कल को n नंबर ऑफ टेबल्स है। सो लेट्स से मैंने टेबल का नाम भी इसको स्पेसिफाई करा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है,
अब मैं इसको बताऊंगा कि हु इज द यूजर ऑफ दिस डेटाबेस। वो डेटाबेस का यूजर कौन है? रूट। तो लेट्स से मैंने बता दिया फाइनल स्ट्रिंग, लेट्स से वेरिएबल मैंने बना लिया यूआईडी के नाम से, यूजर आईडी के नाम से। हु इज द यूजर? रूट इज द यूजर। देन आई हैव टू स्पेसिफाई द पासवर्ड। भाई डेटाबेस पासवर्ड भी लगाया हुआ हमने, एसएसडी कोड भी हमारी डेटाबेस को एक्सेस कर लेगा। सो लेट्स से फाइनल स्ट्रिंग, मतलब इस वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया पासवर्ड। पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड स्पेसिफाई कर दो। इन माय केस इट इज यश। अब मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार होगी। कनेक्शन पता लग गया कौन सा डेटाबेस है, कहाँ पर होस्टेड है, टेबल का नेम क्या है, कौन यूजर है एंड कौन उसका क्या उसका मतलब पासवर्ड है। ठीक है, सो लेट्स से आफ्टर दिस, अभी ये मेरा ना मेथड के अंदर डिक्लेयर है। हो सकता है यार मेरे को डीबी नेम टेबल और भी एक मेथड बना उसके अंदर भी यूज करना पड़े, तो मैं इसको इस मेथड से हटा के इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पर मेथड के अंदर उसका सिर्फ मेथड तक का स्कोप है, तो लेट्स से मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया। हो सकता है इसके बाद मैं एक इंसर्ट मेथड का अभी मैं फैक्स वाला मेथड भी बनाऊँ, तो उसके लिए फिर मैं ये सब पैरामीटर सब स्पेसिफाई करूँ, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको ग्लोबल कर दिया। ठीक है, सो लेट्स से अब हमारे ना डेटाबेस की कुछ लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले हम अपने कनेक्शन की स्ट्रिंग बताते हैं। कनेक्शन की स्ट्रिंग, तो कनेक्शंस की स्ट्रिंग बनाने के लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड मेथड है जेडीबीसी लाइब्रेरी में। इस जेडीबीसी लाइब्रेरी में मेरे पास एक प्री डिफाइंड मेथड होगा कनेक्शन करके, अभी देखना पड़ेगा कौन से में है, जेडीबीसी के अंदर ही होगा। कनेक्शन करके देखना, कनेक्शन डॉट क्लास। ठीक है, तो ये कनेक्शन डॉट क्लास से करेगी, मेरे कनेक्शन को बनाएगी। किस तरीके से बनाएगी, लेट्स से इसको मैं अभी मैनेज कर देता हूँ इसको। So let's say here I am going to use a class named as connection. वहाँ पर है mysql.jdbc. Now I am going to make an instance of this class. Let's say मैंने बना दिया con is equal to, let's say method दे दूँगा यहाँ पर connection new connection। अभी यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, इस तरीके से स्पेसिफाई नहीं करी जाती। कनेक्शन स्ट्रिंग स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास इसके अंदर एक और मेथड है ड्राइवर्स करके। तो ड्राइवर लेट्स से मैं लिख दूँ, फिर आपको बताता हूँ उस एग्जैक्ट लाइन का मतलब। दिस ड्राइवर मैनेजर विल गेट माय कनेक्शन, गेट कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन मेरा, लेट्स से मैं बताता हूँ। लेट्स से कौन सा मैं आर्ग्यूमेंट से पास करूँगा, ध्यान से देखना। अपना डेटाबेस किसके पास है, मेरा कनेक्शन एग्जैक्टली इस डीबी नेम वेरिएबल के पास है। सो लेट्स से यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना डीबी नेम। अभी इस पे एक एरर आ रहा है। सो लेट्स से एक बार मैं कंट्रोल प्रेस करके देखता हूँ। 1 ये बता रहा है कि दैट यू हैव टू ऐड कास्ट टू कनेक्शन। लेट्स से अभी मैं इसको एक बार ऐड कास्ट में कराता हूँ लाइक दिस। इसके बाद एक और एरर आ रहा है, देन अगेन कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ। अभी बोल रहा है कि इसको साउंड कर लो विद ट्राई कैच। मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट। अब ध्यान से समझना कि मैंने किया क्या क्या। अब इस कैच को ना आप अपना तरीके से भी डिजाइन कर सकते हो। लेट्स से अभी तो ये क्या करेगा, आपको जो भी एक्सेप्शन होगा वो दे देगा। लेट्स से मैंने एक बना दिया जे ऑप्शन पेन करके, जो भी मतलब आप खुद का अगर एक चाहते हो तो वो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से। शो मैसेज डायलॉग, इसको मैंने कर दिया आर्ग्यूमेंट 0, अभी मेरा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। सेकंड में नेक्स्ट मैंने स्पेसिफाई कर दिया एक लाइन के सक्सेस मतलब कर दी। लेट्स से कैन नॉट कनेक्ट टू अ डेटाबेस, अनेबल कनेक्ट विद डेटाबेस। ये आ सकते हैं जो हमारा एक्सेप्शन ई में है वो भी आ सकता है, वो आ जाएगा। यहाँ पर आप ई पास कर दो। ठीक है, लेट्स से ये हटाया मैंने, यहाँ पर मैंने पास कर दिया वेरिएबल ई। पर ये मैंने अभी यूजर के पर्सपेक्टिव से बनाया कि ये यूजर को पता है एक्सेप्शन कौन सा आया। ध्यान से देखना सिनेरियो मैंने क्या किया। आई एम द यूजर, आपने मेरे को एप्लीकेशन डिप्लॉय करके दे दी, मीन्स आपने एक जार फाइल बना के मेरे को दे दी।
ठीक है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बताया यार कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है, अनएबल टू कनेक्ट विद द डेटाबेस। सो आपके पास भी कोड कॉपी रहेगी, देन यू कैन यूज दिस थिंग टू गेट द एग्जैक्ट एरर या कस्टमर के लिए इशू क्या है। पर कस्टमर को एरर नहीं आया, कस्टमर वगैरह तो नहीं क्या लिखा हुआ आ गया। तो मैंने उसको कस्टमर के लिए एक छोटी सी लाइन दी, अनएबल टू कनेक्ट विद द डेटाबेस, सो दैट कस्टमर कैन कॉल मी और बता दे कि सर इस तरह का मेरा एक एरर आ रहा है। वो वाला एरर नहीं बता सकता सर, कुछ अरिथमेटिक डॉट मैंग डॉट एक्सेप्शन लिखा हुआ है, वो कोड है कुछ उल्टा से लिखा हुआ है। सो इसलिए सो मेरा ट्राई ब्लॉक के अंदर अब बात करते हैं ट्राई ब्लॉक की। सो मेरा कनेक्शन इसको मिल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट माई क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी, अगर किसी टेबल में डेटा इंसर्ट कराने के लिए हमारे पास कौन सी क्वेरी होती है, इंसर्ट। ठीक है, तो लेट्स से वो क्वेरी देखते हैं किस तरीके से मैं एग्जीक्यूट करूँगा। उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने से पहले मेरे को इसके अंदर एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। दैट स्टेटमेंट विल गोना एग्जीक्यूट माय क्वेरी। तो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे मेथड होता है, क्रिएट स्टेटमेंट। ओके ठीक है, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के अंदर मैं अपनी क्वेरी करता हूँ एग्जीक्यूट। ठीक है, सो लेट्स से अब मैंने स्प्रेड स्टेटमेंट के साथ भी यही हुआ है, इट विल रिटर्न एन एसक्यूएल स्ट्रिंग। सो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इसको एक है ना स्टेटमेंट नाम के क्लास के अंदर स्टोर, ये जो स्टेटमेंट क्लास है ये माई एसक्यूएल की है, और इसका मैंने लेट्स से एक इंस्टेंस बनाया स्टेटमेंट इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, अभी सबसे पहले बोलेंगे दैट यू हैव टू इंपोर्ट अ पैकेज फॉर स्टेटमेंट। तो कंट्रोल 1 प्रेस करो और इंपोर्ट करा लो स्टेटमेंट का पैकेज। अब इंपोर्ट स्टेटमेंट कौन से वाले पैकेज के, जावा डॉट बीन्स, एंड यू आर यूजिंग नेट बीन्स। जेडी के अगर आप कोई और क्या जावा डॉट एसक्यूएल यूज कर रहे हो, बट आई एम यूजिंग अ माई एसक्यूएल। सो लेट्स से मैं कौन से वाले पैकेज को इंपोर्ट कराऊंगा, इस वाले को। इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड प्रेस एंटर। नाउ इट विल आस्क मी टू टाइप कास्ट टू, क्योंकि मैंने क्या बताया, इट विल रिटर्न मी एसक्यूएल स्ट्रिंग। सो इसको कंट्रोल 1 प्रेस करो और इसको लेट्स से कास्ट कर लेते हैं एक स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, अब इतना ही वाला हो गया। सो लेट्स सब आगे बढ़ लेते हैं। ओके, गेट कनेक्शन में ना मेरे को कुछ और पैरामीटर भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। डेटाबेस का नेम हो गया, देन टेबल, देन यूआईडी एंड देन पासवर्ड। तो कंप्लीट पैरामीटर्स ही आपको देने पड़ेंगे डेटाबेस में। ठीक है, सो लेट्स से ये सिर्फ यूआईडी और पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। डेटाबेस का नाम, ओके वी हैव टू स्पेसिफाई ओनली 3 पैरामीटर्स कि डेटाबेस का नाम कौन है, कौन उसका यूजर है, कौन उसका पासवर्ड है। टेबल से उसको पैरामीटर पास मत करना है। ये अभी दोनों स्टेटमेंट्स आपको समझ में आए, टाइप कास्टिंग क्यों, ट्राई कैचिंग क्यों है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला कि ये स्टेटमेंट मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी आई हैव एन अनदर मेथड एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट वो किस तरीके से मैं कॉल करूंगा देखने पर ध्यान से। स्टेटमेंट इज एन इंस्टेंस ऑफ माय स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, यहाँ पर दिख रहा होगा दिस वन। यहाँ पर मैं अपनी करूंगा क्वेरी एग्जीक्यूट। लेट्स से क्वेरी किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, डबल कोट्स खोल लेते हैं और यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करता हूँ इंसर्ट इनटू। ठीक है, आपको किसके अंदर इंसर्ट करानी है, मेरी टेबल का नाम क्या है, रजिस्टर। इंसर्ट इनटू रजिस्टर। ठीक है, अब इस रजिस्टर के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं आपको वो पास करने पड़ेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मेक श्योर कि आप जो यहाँ पर पास करने वाले हो और जो यहाँ पर डेफिनेशन है वो सेम हो, नेम, पासवर्ड, ईमेल और मोबाइल। लेट्स अगर आपने मेल लिख दिया या ई छोटा लिख दिया तो आपका कनेक्शन फेल हो जाएगा, क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। so, जो पैरामीटर और जो फील्ड यहाँ पर एग्जैक्ट पास करना, नेम, पासवर्ड, ईमेल और मोबाइल। लेट्स से मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ क्या क्या करना है मेरे को, नेम, पासवर्ड, ईमेल एंड देन मोबाइल। अब इनके अंदर कौन कौन सी मेरे को वैल्यूज इंसर्ट करानी है वो भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। वैल्यूज
मेक श्योर कि अब जो एसक्यूएल की जो क्वेरीज है ना वो कैप्स में लिखना। जैसे मैंने इंसर्ट इनटू दीज आर ऑल एसक्यूएल क्वेरी, तो मैंने इसको कैप्स लॉक में लिखी हुई है। मैं जरूरी नहीं है ऐसा, शॉर्ट में लिख सकते, ठीक है। सो लेट्स से अब इसके अंदर वैल्यूज कहाँ से आएगी, इस यूजर नेम से, इस पासवर्ड से, इस मेल से और फोन से, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ वैल्यूज, ठीक है। अब देखना वैल्यू में किस तरीके से स्पेसिफाई करूंगा। हियर आई एम गोइंग टू यूज एन एस्केप कैरेक्टर। एस्केप कैरेक्टर किस तरीके से वर्क करता है एक बार पहले आप नोटपैड पे समझ लो। इट विल स्टार्ट विद दिस साइन, डबल कोट्स के साइन, यहाँ पर आता है आपका वेरिएबल का नेम, फिर डबल कोट्स में 1, फिर ये साइन, फिर ये साइन। ये होता है एस्केप कैरेक्टर। मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइन, ठीक है, एंड इट गेट क्लोज विद दिस साइन, और इसके बीच में मेरे आ जाता क्या, वेरिएबल का नेम। इट इज अ वेरी गुड वे टू इंसर्ट अ क्वेरी इन अ डेटाबेस। वरना क्या होता है कि डॉट डॉट करके ना कभी कभी कुछ होता है कि वो नेक्स्ट वैल्यू को इकट्ठे ले लेता है। प्लस कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या करेगा, वो सारा वैल्यू नेम में डाल देगा। तो यहाँ पर मैंने इसको बता दिया कि भाई इसके बाद आपको कराना है एस्केप। उसके बाद मेरी एक और वैल्यू है जिसको आपको भेजना है किसमें, पासवर्ड में। उसके बाद एक और वैल्यू जिसको आपको भेजना है मोबाइल में। वरना वो क्या करेगा, बाय चांस हो सकता है कि वो सबको एक ही में भेज दे, ठीक है। सो लेट्स से आई एम गोइंग टू यूज माय एस्केप कैरेक्टर, डबल कोट के साथ खुलता है। इसके बाद यहाँ पर हम जो कंकैटिनेशन कराते हैं वो किसके थ्रू कराते थे, विद अ प्लस ऑपरेटर। प्लस प्लस में क्या आ जाए मेरा यूनेम, ठीक है, यूजर नेम से वैल्यू आ जाएगी। इसको मैंने करा है फिर प्लस, ठीक है, और इसके बाद मैं ये करा दूंगा इसको क्लोज। क्लोज में किस तरीके से कराऊंगा इसको, सिंगल कोट्स, फॉरवर्ड स्लैश और ये डबल कोट। सर जो ये एस्केप कैरेक्टर लगाई इसने इन दोनों को दिया एस्केप। हाँ, यहाँ से मतलब मैंने बताया कि यार ये मेरे करेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ये बीच में स्ट्रिंग है, और उसके बाद ये वाली स्ट्रिंग एग्जीक्यूट हो जाए, खत्म, एस्केप कर जाए, ठीक है। इसके बाद आएगी मेरी एक और नेक्स्ट वैल्यू। सो लेट्स से मैं एक बार एंटर प्रेस कर देता हूँ। अरे यार, इसमें ये बड़ा इशू है, आपको ना एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना आपको। सो लेट्स से अगेन मेरी कौन सी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, डबल कोट्स के साथ मैंने स्पेसिफाई करी, प्लस प्लस लगाया और यूजिंग दिस। अब इसके अंदर मेरी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, नाउ दिस PSW पासवर्ड। लेट्स से मैंने पास कर दिया अपना क्या, पासवर्ड। इसका भी काम खत्म। अब लेट्स से एक और आते हैं, इससे स्टार्ट मेरी होगी, ठीक है, प्लस प्लस के साथ मैंने लगा दिया। प्लस प्लस के बीच में क्या स्पेसिफाई कर दूंगा, मेरा मेल की वैल्यू आ जाए। इसके बाद एक और लास्ट बच्ची मेरी सिंगल डबल कोट्स प्लस प्लस, लेट्स से ये हो गया मेरा इस तरीके से। लेट्स से पहले मैं वैल्यू डाल देता हूँ। वैल्यू क्या आएगी मेरी इसके अंदर, PH फोन वाली। तो लेट्स से ये होगी मेरी पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग। ध्यान से एक बार देखना इसको, वैल्यूज का मेरे कहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। और एक और भी ब्रैकेट है इंसर्ट वाला, ये वाला, ठीक है। सो लेट्स शो वैल्यूज वाला पहले मैं बंद करता हूँ, वो मेरा बंद होगा यहाँ पर, और उसके बाद ये यहाँ पर। ये वाला डबल कोट समझ में आपको किसका है, ये वाला डबल कोट ध्यान से देखना मेरा किसका है, इसका, ठीक है। और उसके बाद ये जो मेरा है ब्रैकेट, ये वाला किसका है मेरा, इसका। और ये वाला जो नाउ से मैंने बंद किया वो किसका है मेरा, इस वाला, ठीक है। सो वंस माय क्वेरी गेट एग्जीक्यूट, इसको मैं नेक्स्ट टाइम में ले आता हूँ, ठीक है। अब जब मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है, अभी राइट नाउ मेरी रो क्या है, 0 ब्लैंक है। अगर मैं अपने क्लिक करूँ नल एम्प्टी है, तो अफेक्ट हो जाएगी, तो मतलब कि +1 हो जाएगी, इसके अंदर एक एंट्री आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो लेट्स से मैं इसके अंदर एक करता हूँ, एक होता है ऑप्शन इफ रोज, बताता हूँ भाई होता क्या, इफ रोज अफेक्टेड,
यहाँ से दिख रहा है अफेक्टेड दिख रहा है आपको। लेट्स से मैंने इसको बोला कि अगर मेरी रो अफेक्ट हो जाए, अभी तो मैंने करंटली कोई है नहीं, अगर मेरी रो ग्रेटर देन हो जीरो से, अभी होता क्या है, जब करंट जब डेटाबेस की स्टेट होती है वो तीन होती है, तो -1 में या +1 में, ठीक है। सो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट है, इस पर एक वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ रो अफेक्टेड के नाम से। If this statement will gonna return me a positive value, which means it is a greater than 0, then my account has been successfully created, else account cannot be created. So इसको एक बार सेव करते हैं, तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया, इससे यूजर नेम डालते हैं यश, पासवर्ड मैंने डाल दिया इससे YSS, ईमेल डालते हैं इससे YSS@gmail.com, कॉन्टैक्ट डाल दिया इससे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे ज़्यादा मैंने फील्ड्स ली नहीं हुई है, क्योंकि फिर मेरे ना डेटाबेस में इशू आ जाएगा, तो मैंने यूजर का साइज स्पेसिफाई कर दिया था। जैसे देखते हैं एक बार इशू कहाँ था, इशू था मेरे इस वाले पे, मेरे को ये पे ना पैकेज नेम इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ये पैकेज नेम वही एग्जैक्ट पैकेज नेम है जहाँ पर आप देख सकते हो। इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँ, इसको मैं एक्सपैंड करूँ, ये वाला पैकेज नेम है com.mysql.jdbc.driver। इसके अंदर ये वाला मेथड है। तो क्या होता है कि जहाँ पर भी आप कनेक्शन स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर रहे हो, उससे पहले आप ये क्लास को इंक्लूड करा दो। इस क्लास को ट्राई कैच के साथ ये मानता है, अगर ये क्लास भी नहीं मिलती तो इसका भी एक एरर ये हमें शो कर देगा, ठीक है। सो लेट्स से जब मैंने क्लास इंसर्ट कराई, उसके बाद मेरा कोड सेम है, एक रो अफेक्टेड है, मैंने इसकी वैल्यू सेव करा ली, जैसे ही वैल्यू आएगी तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। सो लेट्स से एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो मैंने डाल दी वैल्यू है, अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, क्लिक ऑन ओके। लेट्स से अब देखते हैं, इस पर क्लिक करोगे जैसे इस पर वैल्यूज आ जाएंगे।